सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। हल षष्ठी का त्यौहार श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाव जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हल षष्ठी की व्रत की दंत कथाएं आगे की वीडियो में हम जानेंगे। लग रहा है अच्छा लग रहा है, बड़े दिन बाद साथ आ रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। जैसे क्यों आना पड़ा ये जरूर बताओ। जब किसी का काम रहता ना तो भी कोई आता है, अन्यथा कोई नहीं आता। वो तो ऐसा लगता कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज तो संडे, आज तो मेरा अधिकार बन सकता है ये बोलने का। लेकिन फिर बाद में क्या पता चला? फोन काटने से पहले ही मैंने ये बोला, मैंने कहा इनको काम नहीं रहता तो ये नहीं चल रही। देखो, मैं अपनी बुराइयां खुद रिकॉर्ड करवा रही हूँ। वाह, ऐसी फ्रेंड भी होना चाहिए ना। तुम कितनी खुशकिस्मत हो यार। फ्रेंड कम साधा। हालांकि जो तुमने पहले ही कार्ड नहीं किया होता तो हाँ, थैंक यू भैया को। खराब चश्मा बनवा के लिया है, चश्मा फिर से टूट गया, जो कि अभी कुछ ही महीने पहले बना था। एक ही 2 महीने पहले बना था। अगर तुम मुझे पहले देती तो मैं ऑफिस वाली जगह में बनवा के लिए आती तो याद नहीं। लेकिन तब छुट्टियां चल रही थी ना। हम लोग कैसे भी करके बेबी को छोड़ बेबी को पहले नहीं बेबी को पहले कहीं और छोड़ा, और वो ये वीडियो देखेगी तो क्या बोलेगी? हाँ, और वो तुम्हारी इतनी वो रोज ना देखे ऐसा। और मैं तो ये व्लॉग में जरूर डालने वाली हूँ। ताकि मम्मा को झेलना पड़े। भैया उसकी चॉइस पे मैंने उसको बात हो जहाँ उसको जाना है। हाँ, तो फिर नहीं बोलेगी तो फिर आपके पास भी कुछ है कहने को। भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तो भैया ने भी खाने में स्वादिष्ट था, और उसके बाद हम गए ज्वेलरी शॉप के लिए और फिर उठाने गए प्रशंसा को। बाय बेबी, मुंह से हाथ निकल। बाय बाय गौरी, आना। हाँ, ये प्रशंसा कर रही है। बाय टड़ाई। तो प्रशंसा, पता है मेरा ना चश्मे का नंबर बढ़ गया है, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा था। मैं तुम लोगों से बोलती थी पढ़ के बता। घर पहुँच कर ही मुझे हुए अंकल जी के दर्शन। अंकल जी यहाँ सुना रहे हैं कथाएं। जन्म हुआ था, भगवान बलदाऊ जी का जन्म हुआ था, उसी को 2 दिन पहले उनका अवतार हुआ बलदाऊ जी का। उसके बाद फिर कृष्ण जी का जन्म हुआ 2 दिन बाद। हल षष्ठी इसलिए कि भगवान बलदाऊ जी ने हल ही उनका अस्त्र है, उनने अस्त्र जो धारण किया वो हल का धारण किया। इन्हीं परिस्थितियों में अब इस बीच में दंत कथा में जो आता है कि दाई थी जो राजा साहब के यहाँ रहती थी, उसका एक बेटा भी था। इस एक दिन जब दाई स्नान करने जाने लगी तो राजा साहब का लड़का भी साथ में चल दिया। जब राजा साहब का लड़का चला तो जाके जमुना जी में स्नान होने लगी। वहाँ ग्राह कहाँ बैठा रहा और वो आया और इस लड़के को, राजा साहब के लड़के को पकड़ के ले गया और अपने ग्रहण कर लिया। अब दाई ने देखा कि नहीं है, उसको दाई नाम से संबोधित किया। दाई ने देखा कि नहीं है लड़का, तो अब तो जाएंगे तो राजा साहब तो सूली चढ़वा देंगे, तो बेहतर वहीं से वो नदी से, वहां से वो सीधे जंगल की ओर भागी। जंगल, इसमें 2 कथाएं और आती हैं, तो अभी ये इसको करना है फिर बताएंगे हम। अब वहां जब ये चली तो वहां अब क्या मिलेगा, इसने घोर तपस्या की कि भाई राजा साहब का लड़का मेरे द्वारा, और उसके लड़के को इस बीच में जब पता चला कि टुकड़िया के साथ गया, दाई के साथ, जो अपने यहाँ धाय के नाम से उसका नाम संबोधित किया। धाय माता। हाँ, तो वही धाय, वही धाय फिर वहाँ तपस्या की। तो वहाँ ग्वाल बाले थे, ग्वाल बालों की भैंसें, गाय सब इकट्ठे। अब उन दिनों क्या मिले, महुआ।
भाई वहाँ बरसात में भैंसों के लिए महुआ और वो, तो महुआ हो गया, महुआ की दतौन, महुआ झाड़ के नीचे, महुआ की दतौन, महुआ के दोना, महुआ के वो सब वहाँ से, महुआ के पत्ता, महुआ के पत्ता सब चाहिए। पतली महुआ की पतली में तो खास है। हाँ महुआ की पतली में हाँ वो दही चावल, पलास्त्रण। अच्छा, और वहाँ स्थितियाँ गाय तो थी नहीं, भैंस ही भैंस रखें तो याद आओ जहाँ जे इनको आश्रय मिला। भैंस को दूध एक जरूरत ही नहीं। हाँ, तो भैंस का इसलिए दूध, भैंस का दही, भैंस को सब कुछ वो चाहिए इसलिए। और वो भी पड़ा वाली भैंस, उस समय जब गाय गई तो पड़ा वाली भैंस भी आ नहीं रही हुई, तो उसको उसमें उतार और जो का उद्देश्य पड़ा वाली चाहिए। हाँ, वो भी साथ में चला था, पड़ा वाली में। अब जो भी आगे, साथ में अब वहाँ जब उसने तपस्या की तो तपस्या में स्थिति ये बन गई उसकी कि बेरी झाड़ के नीचे, और कांच फूला था, बेर की झाड़, उसमें दूसरी कथा ये लगती है, हम उसको आगे बताएंगे अभी इसको। उसकी तपस्या से जो दाई के लड़के को इनने आग में झोंक दिया था, वो इसी दिन बलदाऊ जी के जन्म के दिन ही आग से निकल के, आग से अंगार में जला दिया गया था, उससे निकल के और वो आके यहाँ पहुंच गया। कहाँ? फिर वहीं राजा के दरबार में। तो राजा ने देखा कि अरे ये कहाँ से आ गया, तो उनके रखवाले जो गुरु लोग थे उन्होंने बताया कि घोर तपस्या कर रही है दाई वहाँ, अब आपको भी इस तप को करना पड़ेगा, दोनों राजा रानी मिलके आप इस तप को करिए तो तुम्हारा बेटा भी ग्राह के मुख से निकल के वापस आ जाएगा। ये है कहानी इसमें। दूसरी वो भी दंत कथा, बहुत वेदोक्त रीति से नहीं है। दंत कथा कहती है कि वही दाई जब वहां पर थी तो हल चलाने वाला एक किसान हल चला रहा था, तो एक छोटा बच्चा जिसकी आयु बहुत कम थी, 7-8 महीने का या साल भर का, उस आयु के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि हल जोतते हुए और वो जाके हल के उसमें फंस गया, तो उसका पेट पूरा फट गया, ऑन स्पॉट खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो उस समय दाई ने क्या किया कि कांच लाई वो, और कांच लाके और बेरी के कांटे से उसने कांटे को फंसा के वो पेट को सिल दिया। कांच के वो लगा, पेट ऐसा आड़ा फटा था, उनने यहाँ से भरा। ये दूसरी दंत कथा उसी से मिलती है। अच्छा। उसका परिणाम ये हुआ कि वो जब बेरी के कांटे से छिद्र बना के और उसको सिल दिया, वो लड़का जीवित हो गया। तो ये तप का प्रभाव था। अच्छा। डोपरिया ने चूंकि तप किया और उस तप के प्रभाव से वहाँ ग्राह के पेट से वो निकल के आया। दूसरी घटना उसी से मिलती जुलती ये है कि जो लड़का खत्म हो गया था उसको बेरी के कांटे, इसलिए कांस इसलिए पूजा जाता है कि कांस के उसने धागा बनाया, कांस का धागा बनाया और बेरी का बेरी को है ना, इसीलिए वो अस्त्र हो गया सिलने के लिए, सिलाई कर दी। ये है कहानी। बोलिए हल षष्ठी माता की जय। आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त कराया, अरे हम धन्य हुए इसके लिए, आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अरे बिल्कुल नहीं, इसमें आभार की नहीं, ये तो हमें अभी माता राम को कई दिन से नहीं देखे थे। हाँ। एक दिन और आते आते वहीं से निकल गए। हमने सोचा नहीं भाई अब आज मिल ही लेते, आज अब जल्दी भी आ गए ना। हाँ। और खाना भी थोड़ी ज्यादा हो गया। नहीं मतलब जब आए थे तब। हाँ तब नहीं, सही हम तो टाइम। 9:45 बजे खा लिया। अच्छा। 9:45 नहीं, हाँ 9:45 बजे। 10 बजे हम खा पी के बाहर मैदान में टहलने के लिए। हाँ। नहीं और अन्य काम निपटा हम लोगों को रिकाया
बूढ़ी भई घबरानी रे काया, बूढ़ी भई घानी हो, आँख से अंधरा कानों से बहरा, नाक से गिर रहो पानी हो, आँखों से अंधरा कान से बहरा, नाक से गिर रहो पानी, दांत हते सो कोरट हो गए, तन की खाल तुतलानी रे काया, बूढ़ी भई घबरानी रे काया, बूढ़ी भई घबरानी, बाहर दे दई छानी हो, टूटी खटुलिया फटी गदुलिया, बाहर दे दई छानी। अरे तेरे से कोई बोलत नैया, तेरे से कोई बोलत नैया, घर की नार रिसानी रे काया, बूढ़ी भई घबरानी रे काया, बूढ़ी भई घबरानी। मैं अपनी वाणी को देती हूँ यही विराम। जय श्री राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।